होते वासुदेवाय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने रब से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने रब से ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत नहीं, सब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना वो आज कर ले, जो आज करना वो अब तो कर ले। जो कल करना वो आज ही कर ले, जो आज करना वो अब ही कर ले। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, तब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। नादान भुगत अपनी करनी, अय पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, अय पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणतास्मताम। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणतास्मताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। आज की कथा का प्रसंग है से आज 7वें स्कंद की कथा का शुरू होने जा रहा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, व्यास जी से दिव्य कथा सुनकर राजा जनमेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से प्रश्न किया। स्वामिन् सूर्यावन्यान्यां च राज्ञा वंशस्य विस्तराम तथा सोमान्योयानां च सौतुकामोस्मि सर्वदा। हे स्वामी, मैं सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाराज, अब मैं आपको सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, उन्हीं के वंश में विवस्वान, उनके पुत्र हुए मनु, मनु के 9 पुत्र हुए इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, दिष्ट, कुरुष एवं पृषध्र, ये 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ का नाम विकुक्षी था। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, धृष्ट के पुत्र हुए घाष्ट, और शर्यात के हुए अनर्थ, जिनकी पुत्री हुई सुकन्या, जिनका विवाह चिमन मुनि के साथ हुआ। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, उन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए यवनाश्य, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से पूर्ण एक कलश स्थापित कर दिया। राजा यवनाश को पुत्र प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों के द्वारा कलश को अभिमंत्रित किया गया। राजा यवनाश को रात में बड़ी प्यास लगी और वे कहीं भी जब जल नहीं पाए तो ये ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश का वाला पानी अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। वह जल राजा यवनाश की पत्नी को पीना था, लेकिन गलती से राजा यवनाश ने ही पी लिया, जिसके कारण उन्होंने गर्भ धारण कर लिया और गर्भ का समय पूर्ण
होने पर राजा की दाहिनी कोख को भेद करके बालक उत्पन्न हो गया। बालक का जब जन्म हुआ तो मंत्री लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यह किसका दूध पिएगा। इतने में इंद्र ने उसके मुख में जोर से चिल्लाने लगे तो इसके बाद उनके मुख में इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। यह वचन कहा कि मानधाता अर्थात ये मेरा दूध पिएगा। वही मानधाता नामक महान शक्तिशाली राजा हुए। सूर्यवंश में महाराज मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। जो उनके भय से सभी लुटेरे पर्वतों और वनों में जाकर छुप गए। इंद्र ने उनका एक नाम रखा त्रिशदस्यु। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अरुण हुए, जिनके पुत्र वह सत्यव्रत। एक बार की बात है, सत्यव्रत ने कामास्त होकर एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया, जिसके कारण राजा अरुण ने वशिष्ठ जी के परामर्श से उस पुत्र को नगर से बाहर निकाल दिया। सत्यव्रत वन में जाकर चांडालों के पास रहने लगा। सबसे ज्यादा सत्यव्रत को इस बात पर क्रोध आया कि गुरु वशिष्ठ ने उनके पिता को इस कार्य के लिए प्रेरित किया, इसलिए सत्यव्रत सबसे ज्यादा कुपित वशिष्ठ जी के ऊपर ही था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, जब महामुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने चले गए, उसी समय 12 वर्षों का बड़ा भीषण काल पड़ गया। सभी लोग भूख प्यास से मरने लगे। भूख से रोते बिलखते अपने पुत्र को देखकर विश्वामित्र की पत्नी को महान कष्ट हुआ। वे सोचने लगी कि अब मैं पति की अनुपस्थिति में कैसे इन बालक का भरण पोषण करूंगी। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरे पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पुत्रों की रक्षा का सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर मैं इनमें से एक पुत्र को बेच दी। ऐसा कहकर उनकी पत्नी ने अपने मझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर अपने घर से बाहर निकली। उनके कुछ दूर जाने पर सत्यव्रत ने उनको देख लिया, पर सत्यव्रत ने आकर के उसने अपने पुत्र के गले में रस्सी बांधने का कारण पूछा तो ऋषि पत्नी ने सब कुछ बता दिया। सत्यव्रत ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका भरण पोषण करूंगा। जब तक महामुनि विश्वामित्र तपस्या से वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं प्रतिदिन आपके आश्रम के पास वाले वृक्ष पर खाने पीने की सामग्री रखकर चला जाया करूंगा। राजकुमार के ऐसा कहने पर विश्वामित्र की पत्नी अपने पुत्र की रस्सी खोल करके आश्रम में लौट आई। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया और वह बहुत महान तपस्वी हुआ। सो भवद गालवो नाम गलबंधान हाथ पहा। राजकुमार सत्यव्रत विश्वामित्र जी की पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने लगे। खाने पीने की सामग्री आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर लाकर बांध दिया करते थे। एक दिन वन में शिकार करते हुए सत्यव्रत को कोई मार्ग नहीं मिला। वो वन में घूमते घूमते वशिष्ठ मुनि की गाय दिखाई पड़ी। वशिष्ठ मुनि पर पहले से ही वे कुपित होकर सत्यव्रत ने एक डाकू की भांति उसे गाय का वध कर दिया। वशिष्ठ जी को जब पता चला तो वशिष्ठ जी ने कुपित होकर उनको श्राप दे दिया कि तूने पिशाच की भांति इस गाय का वध कर डाला है। तूने 3 पाप किए हैं, एक तो गोवध किया है, दूसरा विप्र की भार्या का हरण किया है और सबसे बड़ा कारण तेरे पिता ने तुझ पर बड़ा भयंकर क्रोध किया है। इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु अर्थात पाप के चिन्ह पड़ जाएंगे। तुम संसार के त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध होगे। संसार में त्रिशंकुरति नाम नावे भूय खातो भविष्यति पिशाच रूप मान्यम दर्शय सर्वदेहिनाम। वशिष्ठ जी से श्राप मिलने के पश्चात सत्यव्रत अपने आश्रम में आकर रहने लगे। उन्होंने माँ का बड़ा कठोर तप प्रारंभ कर दिया। किसी मुनि के पुत्र से उन्होंने देवी मंत्र को प्राप्त कर लिया और उन्हीं भगवती के मंत्र जाप में वे तत्पर रहने लगे। किसी समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप करके हवन करने के लिए जब ब्राह्मण के पास गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, अब मैं आप लोगों के द्वारा एक यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरा नाम सत्यव्रत है, मैं एक राजकुमार हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि आपको अपने गुरु ने श्राप दे दिया है, इसलिए आप पिशाच हो गए हो और आपको वेदों पर अधिकार नहीं रह गया आपका, इसलिए हम आपके लिए कोई यज्ञ नहीं कर सकते। ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सत्यव्रत दुखी हो गए और
उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया। सत्यव्रत ने बहुत सी लकड़ियों को चिता तैयार की। उसमें प्रवेश करने के पूर्व भगवती देवी का स्मरण किया। इसी समय भगवती माता सत्यव्रत के सामने आकर प्रकट हो गई और वे भगवती माता सत्यव्रत से कहती हैं, किम ते व्यवस्थितम साधो हुतासे माम तनु तेजा स्त्रो भव महाभागा पिता तेजर सान्वित। सत्यव्रत, आप अपना देह त्याग मत कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके पिता आपको राज्य सौंपकर तपस्या के लिए बन जाने वाले हैं। परसों ही आपके पिता के मंत्रीगण आपको लेने के लिए आएंगे। अब मेरे आशीर्वाद से आप अपने पिताजी के सिंहासन पर आसीन होंगे। ऐसा कहकर भगवती देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके पश्चात उधर देवर्षि नारद जी सत्यव्रत का अयोध्या जाकर आरंभ से अंत पर्यंत समग्र वृत्तांत राजा अरुण को सुना दिया। जब राजा अरुण को पता चला कि उनके पुत्र ने आत्महत्या की चेष्टा की है तो उनको पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि सत्यव्रत को लाने के लिए वन में जाओ। मंत्री लोग वन में गए, सत्यव्रत को अपने साथ लेकर महल में आ गए। राजा ने सत्यव्रत को हृदय से लगा लिया। उसको बहुत सुंदर शिक्षा दी कि पुत्र, अब तुम राज करो। मैं तुम्हें बहुत कष्ट दिया, अब मैं तुम्हें राज सत्ता सौंप करके तपस्या के लिए बन जा रहा हूँ। तुम सदा धर्म में लगे रहना, विप्रों का सम्मान करना, न्याय पूर्वक धन ग्रहण करना, प्रजा की हमेशा रक्षा करना, कभी झूठ मत बोलना और तपस्वियों की पूजा करना एवं क्रूर एवं लुटेरों का सदैव दमन करना। इस प्रकार बहुत सुंदर शिक्षा देकर राजा वन को चले गए। सत्यव्रत जब राजा बने थे उन्होंने भगवती को की बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक उपासना की। महाराज नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मेजय कहते हैं, महाराज आपने पहले कथा में यह बताया कि वशिष्ठ जी की गौ का वध कर देने के कारण सत्यव्रत को वशिष्ठ जी ने पिशाच हो जाने का श्राप दे दिया था। तो उन्होंने इस पिशाचत्व से कैसे मुक्ति पाई, कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, कुछ समय राज करने के बाद राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राज सत्ता देकर मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय किया। त्रिशंकु चाहते थे कि मैं इसी मानव शरीर से स्वर्ग चला जाऊं और वहां के सुखों का उपभोग करूं। ऐसा विचार करके वह वशिष्ठ जी के पास आए और उनसे निवेदन किया, महाराज मैं इस मानव शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं और वहां का सुख भोगना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, मानव शरीर से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में निवास नहीं कर सकता। मरने के पश्चात है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास करना दुर्लभ है, इसलिए आप उनके अनेक यज्ञ कीजिए, मृत्यु के पश्चात ही आपको अवसर प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी की यह बात सत्यव्रत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि आपने स्वयं के अभिमान के वशीभूत मेरा यह यज्ञ नहीं कराया तो मैं किसी दूसरे पुरोहित से अपना यज्ञ करवा लूँगा। वशिष्ठ जी को पुनः सत्यव्रत पर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे दुर्बुद्धि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू चांडाल हो जा। ऋषि कहते हैं, राजन, गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहने से त्रिशंकु तत्क्षण उसी समय चांडाल हो गया। अब वह त्रिशंकु पुनः सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ। उसके मन में विचार आया, यदि मैं शरीर को समाप्त कर लूँगा तो भी मुझे अगले जन्म में अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे इसी शरीर में रहकर अपने कर्म फल को भोगना चाहिए। मन में ऐसा विचार करके राजा अपना नगर छोड़कर गंगा के तट पर चले गए, वहीं पर रहने लगे। इधर विश्वामित्र जी तपस्या करके जब लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, इतना भयंकर अकाल के समय आपने स्वयं एवं बच्चों की रक्षा कैसे की। तब उनकी भार्या ने कहा, राजा सत्यव्रत की दयालुता से मैंने अपने बच्चों का भरण पोषण किया। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने पीने का प्रबंध करके चले जाते थे। इसी के प्रभाव से आज हम जीवन बिता रहे हैं। यह सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तत्काल त्रिशंकु के पास मिलने के लिए आए। त्रिशंकु अर्थात राजा सत्यव्रत ने तुरंत विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, आप बताओ आपकी क्या कामना है। त्रिशंकु ने कहा, महाराज, मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन वशिष्ठ जी ने मुझे श्राप दे दिया, इसके कारण मैं चांडाल हो गया हूँ। यदि आप कृपा करें तो ऐसा कोई यज्ञ करें जिससे मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। विश्वामित्र जी ने तुरंत
तुरंत यज्ञ की सामग्री एकत्र कर मुनियों को निमंत्रण दिया, किंतु मुनियों ने निमंत्रण देने के पश्चात भी कोई मुनि उनके यज्ञ में नहीं आया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने सबको आने से मना कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं राजन, ब्राह्मण नहीं भी आए तो क्या हुआ, आप मेरे तप का प्रभाव देखिए, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तुरंत आपको स्वर्ग पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र से अर्जित अपने समस्त पुण्य उन्होंने दे दिया और उनकी कृपा से वे तुरंत स्वर्गलोक में पहुंच गए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आकाश के पास जैसे त्रिशंकु स्वर्गपुरी पहुंचे, वहां उनको चांडाल के रूप में देखकर लोगों ने इंद्र से पूछा, अरे यह भयंकर आकृति वाला कौन है और कहां से आ गया। इंद्र ने तुरंत उठकर उस पुरुष की ओर देखा, उसे पहचान कर डांटते हुए कहा, हे चांडाल, तुम यहाँ स्वर्ग में नहीं आ सकते, तुम अभी तुरंत पृथ्वी की ओर लौट जाओ। ऐसा कहते हैं त्रिशंकु तुरंत स्वर्ग से नीचे की ओर गिरने लगे। नीचे की ओर गिरते हुए चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र गुरु जी, मेरी रक्षा कीजिए। विश्वामित्र जी ने तुरंत अपने योग बल के तपस्या के प्रभाव से उनको वहीं पर रोक दिया। उनके लिए एक नवीन स्वर्ग की स्थापना करने के लिए वे तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को देखकर घबराए देवराज इंद्र ने घबरा गए। उन्होंने आकर विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, कहा, हे महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, इंद्र, यदि आप त्रिशंकु को स्वर्ग ले के जा सके तो मैं यह कार्य रोक दूंगा। इंद्र मान गए। वह तुरंत त्रिशंकु के साथ पास आए और उनको लेकर सशरीर स्वर्ग चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए विश्वामित्र महाराज की जय।